हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल पे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले बोला था कि जैसे ही केवी एडमिशन का शेड्यूल आएगा मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लाऊंगी। तो आज ही ये शेड्यूल आया है, 1 अप्रैल है आज 2024। तो आज इसके बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केवी एडमिशन के लिए। तो केवी एडमिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में होते हैं केवी की पढ़ाई को लेकर के। इवन मैंने बोला था कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है केवी के बारे में तो वो पूछ लेगा, मैं उनकी क्वेरी का जवाब दूंगी। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। पहले शुरू कर लेते हैं केवी के एडमिशन के बारे में। मैं सामने पूरी लिस्ट देख करके बात करूँगी ताकि कोई भी फैक्ट मुझसे मिस ना हो। तो जो प्रवेश के लिए विज्ञापन है वो 31 मार्च तक आ जाएगा, जो कि आ गया था। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है क्लास 1 के लिए, ध्यान रहे क्लास 1 के लिए, वो आज 1 अप्रैल से 10 बजे से शुरू हो गया है। जो इनकी वेबसाइट है केवीएस एडमिशन की, वो नीचे मैं डाल दूंगी लिंक में। मैं कुछ चीज़ें बता दूं, आप सभी को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय होता है, पहली बात तो क्यों बना, इसकी स्थापना का कारण क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि केवीएस जो बना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, स्पेशली बना था उन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए जो ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि उन बच्चों के भविष्य को, यानी कि जो उन एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत प्रभावित होती है। आपको ही पता है अगर ट्रांसफ़र होता है तो सब कुछ कितना डिस्टर्ब होता है, बच्चों की लाइफ तक डिस्टर्ब हो जाती है। तो केवीएस इसीलिए बनाया गया ताकि जो ट्रांसफरेबल जॉब में हैं ऐसे एम्प्लॉयज़, उनके जब बच्चों का ट्रांसफ़र हो ना तो उनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए। जैसे कि इस साल में भी मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, 5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ मनकापुर में रहते हुए। तो जब मेरे बच्चे यहाँ से ट्रांसफ़र जाएंगे ना तो उनको सेम सिलेबस, सेम जगह पे वहाँ दूसरी केवी में मिलेगा। तो मेरे बच्चे केवी में ही पढ़ते हैं क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी इंग्लिश हैं, मीन्स एक वो लेक्चरर के पद पे हैं। क्लास 11-12 को वो पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मेरी दोनों बेटियां केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ती हैं। कई सारे क्वेश्चन थे जो आई केवी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, स्टैंडर्ड बड़ा ख़राब है। तो मैं इन सब बातों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा आपका पढ़ने में तेज है तो वो कहीं भी पढ़ लेगा, और अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे फिर भी वो नहीं पढ़ सकता है। और केंद्रीय विद्यालय क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे जो भी टीचर्स आते हैं वो वेल ट्रेंड टीचर्स होते हैं, कोई ऐसे उनकी भर्ती नहीं हो जाती है। वो बीएड, डीएलएड, सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही टैलेंटेड और क्वालिफाइड टीचर्स की नियुक्ति ही की जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और जो सीबीएसई बोर्ड होने के नाते जो स्टैंडर्ड है काफ़ी सिंपल रखा गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीबीएसई बोर्ड बहुत ही सिंपल साधारण सा है सिलेबस, जो कि बच्चे की आईक्यू लेवल के हिसाब से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बर्डन देते बच्चे को और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो बच्चे का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। और कहीं कहीं कुछ कुछ केवीज़ डिपेंड करता है किस एरिया में है। बड़े बड़े शहरों में केवी में एडमिशन के लोग मार करते हैं, लिटरली मार होती है कि एडमिशन हो जाए, क्योंकि एक तो फीस बहुत कम होती है, दूसरा पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आप सभी को पता होगा जब भी 10th या 12th के रिजल्ट आते हैं तो उसमें केवीएस और नवोदय ये दो बच्चे ही टॉप करते हैं। तो ये जो डाउट है लोगों के मन में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो मे बी कोई बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल हो प्राइवेट प्राइमरी का, जिसमें बहुत हाई फाई हो, मे बी उनसे कम होता हो, पर मुझे मेरे बच्चों के लिए परफेक्ट लगता है। उनके आईक्यू लेवल के हिसाब से उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है
और मैं तो यहाँ मनकापुर में मेरे बच्चों की पूरी पढ़ाई हुई, जहाँ पे अभी भी रूरल एरिया के बच्चे ही आते हैं। अभी हम लोग जब भी ट्रांसफ़र जाएंगे, अगर किसी अच्छी जगह पर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो बेसिकली ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए। तो इस बार क्या हुआ है गड़बड़, थोड़ी सी सीट कम हो गई हैं। क्लास 1 के लिए जो पहले 40 सीट हुआ करती थी, इस बार 32 सीट हो गई, तो यानी कि 8 सीट सीधे कम हो गई है। तो नियम ये है कि जब पूरी जो सीट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चों से भर दी जाएंगी, अगर खाली बचती हैं तो फिर औरों को मौका दिया जाता है। सपोज़ अगर 32 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे आ गए तो आपको सीट नहीं मिलेगी। क्लास 1 की बात कर रही हूँ। अगर खाली रह जाती है तो उसमें भी अलग अलग कोटा लगता है। मैं बताती हूँ क्या क्या है। पहली जो डेट है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी, 15 अप्रैल लास्ट डेट है। और जो पहला प्रोविजनल लिस्ट आएगी इसकी 19 अप्रैल फ्राइडे को आएगी। सेकंड जो लिस्ट आएगी वो आएगी 29 अप्रैल मंडे, अगर सीट रह जाती है तो। अगर भर गई पहले में ही तो कोई चांस नहीं है। और थर्ड लिस्ट आएगी 8 मई 2024 को, अगर सीट बच जाती है तो। चांसेस क्या होते हैं, सपोज कुछ सीट बाकी रह गई तो उन्हें बच्चों को बुलाया गया, कुछ बच्चे आए कुछ नहीं आए, कई लोगों के साथ काउंसलिंग कर ली जाती है, तो इससे कई लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमें बुलाया फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि जो पहले के बच्चे होते हैं वो आगे होते हैं, उन्होंने एडमिशन ले लिया होता है। काउंसलिंग ज़्यादा की जाती है, बुलाया ज़्यादा को जाता है सर्टिफिकेशन के लिए। पर अगर पहले वाले आ गए, उनका एडमिशन से फुल हो गया, तो फिर आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये क्लास 1 के लिए है। तो ये जो प्रक्रिया है ये 7 मई तक हो जाएगी। इसके बाद अगर राइट टू एजुकेशन की जो अंतर्गत कुछ सीट्स होती हैं, अगर वो फुल नहीं हुई हैं, तो फिर एक नया रजिस्ट्रेशन होगा। 7 मई के बाद नोटिफिकेशन आएगा, 8 तारीख से शुरू होगा। उसका जो भी प्रक्रिया है वो 15 मई तक होगी और चलेगा ये पूरा आपका 27 मई तक। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो क्लास 1 की क्लासेस अभी कोई चांस नहीं है। इस बार ये प्रक्रिया काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है। पहले ये फरवरी में शुरू हो जाती थी, इस बार ये स्टार्ट हुई है अप्रैल में जा कर के। तो ये पूरा आपका मई जून जाने वाला है। जो जून में क्लासेस स्टार्ट होंगे, अराउंड 20 जून को खुल रहा है स्कूल, उसके बाद ही क्लास 1 की क्लासेस होंगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 2 से लेकर के 12 के क्लासेस के बारे में, उनके एडमिशन। तो क्लास 1 में ही फ्रेश एडमिशन होते हैं। अगर उसमें आपके बच्चे का हो गया, इफ़ यू आर लकी, सीट बची हुई है, हो गया, तो वो बच्चे धीरे धीरे प्रमोट होते होते आगे बढ़ते जाते हैं। तो क्लास 2 से लेकर के 12 तक ऑफलाइन होता है, मीन्स आपको संबंधित केंद्रीय विद्यालय में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन होगा। सीट वैकेंट होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि क्लास 1 के बच्चे प्रमोट होकर 2 में जाते हैं, लेकिन कोई एडमिशन, किसी ने नाम कटवा लिया, कोई ट्रांसफ़र चला गया, तो उस केस में वैकेंसीज़ होती हैं। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय में जाके पता कर लें, वो आपको जाकर के पता करना पड़ेगा। और बाकी जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन ही होता है, क्लास 2 से लेकर के 12 तक। 11 के एडमिशन तब तक नहीं होंगे जब तक कि हाई स्कूल का रिज़ल्ट ना आ जाए। 11 का रिज़ल्ट तक वेट किया जाता है, उसके बाद होता है। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 ये सारे जो एडमिशन्स हैं वो शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में। इनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये आपको जाना पड़ेगा स्कूल, और अगर अवेलेबिलिटी हुई तो ही होगा, वरना वो आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा। तो जो शेड्यूल है वो मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ सकें उसको। कोई भी डाउट है आप सीधे केंद्रीय विद्यालय में जाइए, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है वहाँ से, वहाँ के स्टाफ से, ऑफिस से पता करिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लास 1 के रजिस्ट्रेशन ऑन हो गए हैं, शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन होंगे, तो आपको जाना पड़ेगा। जो बच्चे की एज है वो 31 मार्च 6 साल होनी चाहिए, उससे कम में बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। 6 से 8 के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल से 6 से 8 के बीच होना चाहिए।
1-2 दिन भी आगे पीछे नहीं चलता है। इन स्पेशल केसेस अगर मानते हो तो वो भी आपको वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे ना तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जैसे ही वो कम ज़्यादा होगा तो वो मान्य ही नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो है बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आई थिंक आदिवासी सर्टिफिकेट लगेगा। उस सर्टिफिकेट वगैरह आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें ही पता चल जाएगा। अगर आप कोई कोटा मांग रहे हैं तो वो आपको कोटे का एक सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप बीपीएल श्रेणी के हैं, कैटेगरी आपकी बीपीएल है, तो वो आपको वहाँ पे वो सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो चीज़ें आपको खुद भी क्लियर हो जाएंगी। अभी आपके पास 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का समय। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं केवी एडमिशन के रिगार्डिंग कि दीदी KG1 का हो सकता है क्या? तो केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ क्लास 1 से होते हैं। अभी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट इस साल से ऐड हुआ है, पर वो आपको जाकर के अपने स्कूल में ही पता करना पड़ेगा कि एडमिशन कब से हो रहा है, क्योंकि अभी वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जाकर के आप अपने स्कूल पे ज़रूर पता कर लें कि ऐसा ना हो डेट मिस हो जाए, क्योंकि हमारे ITI मनकापुर में अभी बाल वाटिका के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। पर इस चीज़ का डाउट है कि हो सकता है बड़े बड़े शहरों में बाल वाटिका शुरू कर दी गई हो और उसका ऑफलाइन एडमिशन हो रहा हो। तो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लास 1 के पहले हम लोग ये सोचते थे कि बच्चा कहीं भी पढ़ के आया है, क्लास 1 में हम लोग एडमिशन ले लेते थे। तो एक बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट केंद्रीय विद्यालय ने शुरू किया है बच्चों के लिए, ताकि उनको कहीं बाहर ना पढ़ना पड़े। वो आएंगे, बाल वाटिका में पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली उनका केवी में एडमिशन हो जाएगा क्लास 1 में। तो बाल वाटिका के संबंधित हमें अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक बार आप अपने नियरेस्ट केवी में विजिट करें। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी के साथ। एक ने पूछा है हाई दी एज क्या होनी चाहिए, तो मैंने बताया कि 6 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम। 6 to 8 के बीच में क्लास 1 में एडमिशन के लिए चाहिए 31 मार्च को। एक ने बोला नहीं होता है एडमिशन, लास्ट टू लास्ट ईयर से मैं ट्राई कर रही हूँ। देखिए इसमें केवी कुछ भी नहीं कर सकता है, एडमिशन होता है, पर जो इसका मकसद है पहले उन 32 सीटों में देखा जाएगा कितने के केंद्रीय एम्प्लॉइज़ हैं, कितने आर्मी के बच्चे आए हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर ही अगर सीट बचती है तो बाहर के बच्चों को दिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ आरक्षण होता है, कुछ बीपीएल राइट टू एजुकेशन के तहत जो आरक्षण होता है उनको प्राथमिकता दी जाती है। फिर नॉर्मल बच्चों का होता है, क्योंकि आप तो कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पर जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर जो राइट टू एजुकेशन जो बहुत गरीब बच्चा है वो नहीं पढ़ सकता है, उसको केंद्रीय विद्यालय ने प्राथमिकता दी है। तो एडमिशन होता है, पर अवेलेबल सीट्स होंगी तो ही। इस बार तो और टफ हो गया, से 32 सीट हो गई हैं 40 की जगह पे। एक ने पूछा है 3rd क्लास में एडमिशन हो सकता है क्या? आप जाइए, अभी एडमिशन का प्रोसेस चालू है। अगर वैकेंसी हुई तो ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज़ नो चांस। किस केवी से हैं आप? तो हम लोग ITI मनकापुर में हैं फ़िलहाल पोस्टेड। नेक्स्ट केवी पता नहीं कहाँ होगा, अपडेट देते रहेंगे आप सभी को। एक मैम ने पूछा 4.5 ईयर का बेटा है तो क्या एडमिशन में केवी में हो जाएगा? जी नहीं, आपके बच्चे की उम्र 6 साल से ज़्यादा होनी चाहिए क्लास 1 के लिए। एक ने पूछा दीदी जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या उनके बच्चों को एडमिशन होते हैं? जी हाँ होते हैं, बट वो बस लक की बात है कि अगर हो जाता है तो। नॉर्मल बच्चों के भी होते हैं, पर अगर सीट बचती है तो। एक ने पूछा दीदी क्या आप बता सकती हैं मुझे अपनी बेटी का एडमिशन 2nd क्लास में करवाना है, कैसे होगा अयोध्या में? तो डियर इसके लिए आपको अपने केवी में जाना होगा, वहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 2 से लेकर के 12 तक ऑफलाइन होंगे। आप जाइए, अगर सीट वैकेंट होगी तो आपको वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी और एडमिशन हो जाएगा। एक ने पूछा EWS कैटेगरी वाले भर सकते हैं 3rd क्लास के, ऑफलाइन भरें या ऑनलाइन? जी 3rd क्लास के लिए ऑफलाइन होता है, आप स्कूल में जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एक ने कहा है बट KVS का स्टैंडर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है वहाँ पर। मेरी दोनों बेटियाँ KVS में ही पढ़ती हैं, तो स्टैंडर्ड तय करने वाले हम ही होते हैं, हमें क्या स्टैंडर्ड चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ज़ाहिर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, डिपेंड्स कि आपको क्या स्टैंडर्ड चाहिए। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ के खुश हूँ, मुझे लगता है वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए तो आप अच्छे स्कूल में जाएँ, कोई भी केवी बाध्य नहीं करता एडमिशन के लिए, और ये ज़रूरतमंदों के लिए ही है। तो अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छे स्टैंडर्ड वाले स्कूल में पढ़ा सकती हैं, सो गो फॉर इट। दीदी अबाउट
बाल वाटिका उसका ऑनलाइन है या ऑफलाइन? मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन ही होगा, फिलहाल ऑनलाइन का कोई भी जानकारी नहीं आई है, तो इसको ऑफलाइन ही आप ज़रूर जाकर के पता कर लें, ऐसा ना हो मिस हो जाए आपसे। बाल वाटिका के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मैं बाल वाटिका के लिए यही बोलूँगी, जाकर के आप लोग पता कर लें। बाल वाटिका से रिलेटेड मुझे कई सारे क्वेश्चन हैं। दीदी फर्स्ट क्लास के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अधिवास चाहिए, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको जब आप पेज ओपन करेंगी, आगे बढ़ेंगी तो आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप कैटेगरी लगा रही होंगी, अगर आप राइट टू एजुकेशन या बीपीएल कोटा लगा रही होंगी तो आपको वो भी देना पड़ेगा, या कोई जातिगत आरक्षण वो कर रही हैं तो वो भी आपको देना पड़ेगा। दीदी फर्स्ट क्लास का टेस्ट होता है? जी नहीं पूनम जी, टेस्ट नहीं होता है। रिंकी दीदी क्लास 5th में एडमिशन हो सकता है क्या? जी हाँ, अगर वैकेंसी है तो हो सकता है। आपको ऑफलाइन यानी कि स्कूल में जाके पता करना पड़ेगा। मैं बता दूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज़न में होंगे। ऑनलाइन मतलब घर पे बैठे बैठे आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन मतलब आपको स्कूल जाना पड़ेगा। KG1 KG2 में नहीं होता है क्या? नहीं, डायरेक्ट क्लास 1 में होता है। अभी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है, पर कई स्कूलों में नहीं आया, जैसे मेरे स्कूल में नहीं आया है। अलका जी ने पूछा, हेलो प्रियंका जी, KVS में पढ़ाई कैसी होती है? मैं गोरखपुर में अपनी बेटी का एडमिशन करवाने वाली हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। अलका जी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी होती है। एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको एडवांस में मुबारक, क्योंकि एडमिशन होना ही बहुत मुश्किल है। हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नर्सरी से एडमिशन कब से होंगे? बरखा जी, इसमें से बाल वाटिका अभी ऐड हुआ है, तो आपको अपने KV में जाके पता करना पड़ेगा। भारती जी, आपने पूछा मैम मुझे भी करवाना है अपनी बेटी का, प्लीज़ बताओ कैसे करूं? तो अगर क्लास 1 में करवाना है, आपकी बेटी की उम्र 6 साल से ज़्यादा है, 31 मार्च को, तो ऑनलाइन फॉर्म भरिए। आपको कॉल आएगा खुद से ही अगर उसका सिलेक्शन होता है तो। प्रीति आर्या जी, जी हाँ, कॉन्टैक्ट स्कूल फॉर फॉर्म, क्लास 2 से लेकर के 12 तक आपको स्कूल जाना पड़ेगा फॉर्म के लिए। तनुश्री वेलकम, हम मुंबई से हैं, हमें भी KV में एडमिशन करवाना है। तो रियान फैशन, बिल्कुल आप जाइए। अगर क्लास 1 में करवाना है तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करिए, जो भी उसके क्राइटेरियाज होंगे वहाँ पे दिख जाएंगे आपको। और अगर 2 के बाद है तो आपको अपने स्कूल में जाकर के पता करना पड़ेगा। तो ये जितने क्वेश्चंस क्वेरीज थी मेरे पास, सब मैंने ले ली हैं। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आज से स्टार्ट हुए हैं, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेंगे क्लास 1 के। अगर वैकेंसी रहती है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा, ट्राई ज़रूर करें। और नहीं होता है तो वही जितनी सीट्स होंगी उतना ही होगा, इस बार सीट वैसे भी थोड़ी कम कर दी गई हैं। ट्राई करते रहिए, और 6 से 8 के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए। अदर क्लासेस के लिए वैकेंसी आपको स्कूल में जाके पता करनी पड़ेगी कि वैकेंट पोजीशन है या नहीं है, अदरवाइज़ नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे प्रमोट हो करके जाते रहते हैं। क्लास 11 का अभी नहीं होगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर कुछ और भी क्वेरीज बची हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी वहीं पे कमेंट में आपको रिप्लाई करने की। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग बहुत सारे वीडियोज़ लाती रहूँगी मेरे चैनल पे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।